गाइस मैं रविकांत सर जी, आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे। टेंस का बहुत ही यूनिक मेथड आपके बीच में ला रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से वादा करता हूं टेंस 100% आप कर लेंगे। आज के बाद टेंस में कोई इशू नहीं होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसके पूरे पार्ट को फॉलो करिए, अंततः आपको टेंस बेहतरीन तरीके से आएगा, नो डाउट। गाइस बात करेंगे हम टेंस की। टेंस क्या चीज है? इसके पहले भी आपने कई बार टेंस को पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, लेकिन जो हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं, छोटा एकदम छोटा छोटा वाक्य, छोटे वाक्य को एकदम बड़ा वाक्य करके सिखाएंगे और एकदम पानी की तरह आपको अंग्रेजी में सरल तरीके से आती चली जाएगी। लोग वादा करते हैं कि एकदम मतलब इजी सिंपल सेंटेंस, छोटे वाक्यों स्मॉल सेंटेंस को लेकर के हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यहाँ पे हल करने वाले हैं। पहले समझते हैं टेंस क्या है। गाइस टेंस क्या है? टेंस का प्रयोग ये बहुत ही टेंस, पहली बात तो आप समझिए टेंस है क्या चीज। टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है। टेंस क्या है? एक वर्ब बेस्ड मेथड है, METHOD, वर्ब बेस्ड मेथड। सर टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? तो आपका जवाब क्या होगा कि टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है, माने जो टेंस है यह वर्ब पर आधारित है। कहने का मतलब, यह वर्ब का मतलब मैं बोला कि MAIN मेन वर्ब, बिना किसी मेन वर्ब का प्रयोग किए, बिना किसी भी मेन वर्ब का प्रयोग किए आप किसी टेंस का निर्माण नहीं कर सकते। बात को समझिएगा आप कि जो टेंस है यह वर्ब बेस्ड मेथड है, मेन वर्ब जिसमें ज्यादा रोल अपना प्ले करता है। प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब 110% आएगा। अगर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो आप टेंस बना भी नहीं पाएंगे। तो टेंस क्या है? एक वर्ब बेस्ड मेथड है। गाइस टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग गाइस आपको चलना है, टाइम के अकॉर्डिंग। माने जो वर्ब है क्रिया, वर्ब मैंने फिर कहा क्रिया, यह क्रिया तय करेगा कि जो टाइम है उस टाइम में उसका एक्शन क्या है और उसका स्टेट क्या है। आपको समझने की जरूरत है कि टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है, क्लियर, कि प्रत्येक टेंस में एक मेन वर्ब की आवश्यकता होगी, क्लियर। दूसरी चीज कि जो ये टेंस वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम को शो करता है, मतलब टाइम में, मतलब ये जो टेंस है ये किसी वर्ब के एक्शन को या किसी वर्ब के एक्शन को या किसी वर्ब के स्टेट को दिखाता है। गाइस जो आप फिर समझिएगा, पहले टेंस को समझिएगा आप कि टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है। इसमें क्रिया माने जो क्रिया काम करता है, जो क्रिया एक्शन करता है, उसके एक्शन क्या है, उसका स्टेट क्या है, यह समय के साथ दिखाना पड़ता है। अच्छा भाई आप समझिए कि किसी भी कार्य को आप समय के साथ करेंगे तो उसके लिए 3 ही समय है। जैसे मान लीजिए मैं 3 समय है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं राम पढ़ता है, आप पहले से ध्यान समझिएगा, राम पढ़ता है, फिर यहां पर लिखा राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, और फिर यहां लिखा राम पढ़ेगा। क्या करेगा? राम पढ़ेगा। तो पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, मतलब 3 समय आएगा, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। माने जो वर्ब का जो एक्शन है वह 3 तरीके से काम करेगा, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अगली कोई अवस्था समय नहीं बनने वाली है टेंस में, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है तो लिखेंगे राम रीड्स, अभी बताएंगे कैसे बन रहा है, अभी चलते हैं अंदर, वीडियो में बने रहिए। राम पढ़ता था तो लिखेंगे राम READ, यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और राम पढ़ेगा तो लिखेंगे राम विल रीड। यानी मुख्य रूप से अकॉर्डिंग टू द टाइम जो टेंस है ये वर्ब के अनुसार, टाइम के अनुसार भी 3 प्रकार से काम करेगा। और किसी भी टेंस में टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ स्टेट, क्रिया में कब कौन क्रिया माने करता कौन सा काम किस टाइम में कर रहा है, यही टेंस बताता है। तो भाई मुख्य रूप से है 3 होता है। जैसे राम पढ़ता है माने वर्तमान की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट होगा,
राम पढ़ता था, टाइम बीत गया, तो कहीं न कहीं ये पास्ट होगा। राम पढ़ेगा तो ये कहीं कहीं अभी भविष्य की बात है, तभी ये फ्यूचर टेंस होगा। तो मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल हम जानते हैं। आगे आपको बताते हैं कि टेंस के चार्ट के माध्यम से टेंस का आइडेंटिफिकेशन अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला और फिर सेंटेंस को डेवलप करने का तरीका बताते हैं। अब गाइस हम टेंस के चार्ट के माध्यम से समझाते हैं पूरा टेंस, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। मैं यही पूरे टेंस के टाइप्स, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसकी इंग्लिश हिंदी का सब क्लियर करेंगे। आप देखिए ध्यान से। गाइस टेंस के चार्ट की बात करेंगे तो यहां हमने लिखा है टेंस, और अगर आप चार्ट पूरी अच्छे तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप देख लेंगे, मामला समाप्त हो जाएगा। गाइस देखते हैं कि जो टेंस है, पहले मूल रूप से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, PRESENT प्रेजेंट और TENSE। पहला है प्रेजेंट टेंस। अगर दूसरे टेंस की बात करूंगा तो दूसरा है PAST पास्ट टेंस, और गाइस तीसरा जो टेंस की यहां बात करूंगा वह है FUTURE फ्यूचर, TENSE फ्यूचर टेंस। गाइस इस सेशन में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक टेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत विधिवत तरीके से बताएंगे। हम बेसिक से एडवांस का मतलब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको बताएंगे, और टेंस 100% आपको सिखा भी देंगे। जो भाई प्रेजेंट टेंस होता है, तो पहला प्रेजेंट टेंस होता है। वैसे प्रेजेंट टेंस को अगर बोलेंगे तो आप इसको प्रेजेंट टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए आप कह सकते हैं वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, वर्तमान काल मतलब जो टाइम चल रहा है अभी, इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं अभी वर्तमान चल रहा है। तो भाई या हिंदी में इसको पहचानने के लिए है, हूं, हो, इन जरा 3 शब्द को गौर देखिएगा कि हैं, हूं और हो, ये 3 शब्द माने सिर्फ प्रेजेंट टेंस का, अगर कोई पहचान आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे है, हूं, हो, मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। हिंदी में पहचान जो बताना पड़ेगा तो आप बताएंगे है, हूं, हो। इसी चार्ट का अध्ययन पूरा अटेंटिवली ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से देखना है, और जब वीडियो समाप्त होते होते आपको टेंस क्लियर हो जाएगा एकदम। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होगा हिंदी में सिर्फ है, हूं, हो। अंग्रेजी में पहचानने के लिए आप कहीं पे डू या कहीं पे डस, इज, एम, आर, हैज, HAVE है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश वाला है। अरे हिंदी में अगर प्रेजेंट टेंस को पहचानना हुआ तो है, हूं, हो। अंग्रेजी में डू, डज, इज, एम, आर और हैव से पहचान लेंगे। दूसरा टेंस है गाइस पास्ट टेंस। आप जानते हैं इसको हम भूतकाल कहते हैं, माने जो टाइम बीत चुका है, लौट के वापस नहीं आने वाला है, और जो बीत चुका है गाइस यह भूतकाल है। आपको और बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी इसके बाद देने का प्रयास करेंगे हम इसी वीडियो में। तो भाई पास्ट टेंस को भूतकाल, और इसको हिंदी में पहचानने के लिए हम था, थे, थी, मतलब है, हूं, हो है तो प्रेजेंट, और था, थे, थी है तो पास्ट। है, हूं, हो है तो प्रेजेंट, था, थे, थी आने पर पास्ट। इसका हिंदी का आइडेंटिफिकेशन पहचान है। अंग्रेजी में जो अगर इसको पहचानेंगे तो डिड, वाज, वर और हैड से आप पहचान लीजिएगा। कहीं पे डिड, वाज, वर, हैड तो वह सब पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर कहीं पर डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव की बात होगी तो वह सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात होगी। पहले आगे चलते हैं, जैसे कि फ्यूचर टेंस को हम भविष्यत काल कहते हैं, और भविष्यत काल का मतलब समझ रहे ना आप, जो भी आने वाला है। जैसे अभी मैं पूरा वीडियो समाप्त करूंगा टेंस बढ़ा के, तो टाइम अभी आने वाला है ना, तो भविष्यत काल है। तो इसमें सिर्फ हम अगर विल सेल कहीं पे देख लेंगे तो यह इसका सॉरी भाई पहले अंग्रेजी का पहचान होगा गागेगी देख लेंगे तो इसका पहचान होगा अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला, और अंग्रेजी में विल और शैल। तो पहले बार हमने देखा क्या कि टेंस मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। हिंदी में पहचानेंगे हैं, हूं, हो से, और अंग्रेजी में पहचानेंगे डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव से।
दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। इसको हिंदी में पहचानते हैं था, थे, थी से, और अंग्रेजी में डिड, वाज, वेयर, है, हैड से। और अगला है फ्यूचर टेंस, तीसरा। और इसको हिंदी बोलते हैं भविष्य काल। इसका हिंदी पहचाने गाएगी और अंग्रेजी पहचाने विल, शैल। तो तीन प्रकार के होते हैं, बात आपको समझ में आई होगी। गाइस अब बताते हैं इन तीनों पार्ट के 4 भाग होते हैं। अभी आपको वीडियो गाइस बनाएंगे एकदम अच्छे से, पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा। मैंने कहा कि आज भी टेंस में आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। अब गाइस देखते हैं जो ये टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबके 4 भाग हैं। और चारों जो 4 भाग हैं वो चारों इसमें भी यूज होते हैं। अभी हम चार्ट के माध्यम से ही 3 प्रकार के टेंस, उसके 12 पार्ट का एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन करूंगा, शानदार तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। वो जो 4 पार्ट है वो क्या है? पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा है गाइस PERFECT, परफेक्ट। और इसके बाद है PERFECT, परफेक्ट, CONTINUOUS, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे सर जी? इसको पहचानने के लिए हम ता, ते, ती। कॉन्टिन्यूअस को पहचाने कैसे? रहा, रही, रहे। परफेक्ट को इसका 2 पहचान होता है, एक चुका, चुकी, चुके, या, आ, ई, ए, या। इसको पहचानेंगे रहा, रही, रहे के साथ वाक्य में समय। इंडेफिनिट में हम यस या यस का इस्तेमाल करते हैं, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी कॉन्टिन्यूअस हो। परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो किसी का परफेक्ट हो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे हम सिंस और आर को भी ऐड कर लेते हैं। आइए समझते हैं चार्ट के माध्यम से 3 प्रकार के टेंस और उसके 12 भाग को एकदम शानदार तरीके से। जैसे कि हम जानते हैं टेंस के मूल 3 प्रकार का होता है टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। मैंने बताया चारों के इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या करते हैं गाइस, एक साथ पहले जोड़ते हैं, 4 करते हैं, फिर एक साथ जोड़ के 4 करते हैं और फिर जोड़ेंगे 4, तो 4 पे 12 टेस्ट बनेगा। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा मामला जो डाउट है यहां करना है क्लियर, थोड़ा यहां आपको और ध्यान से देखने की जरूरत है। याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझिए आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता, ते, ती। पहले बताया कि प्रेजेंट का पहचान होता है आए हूं, हो, और इंडेफिनिट पहचान क्या होता है? ता, ते, ती। इसका मतलब ता, ते, ती के बाद है हूं, हो कहीं दिखाई पड़ेगा। ता, ते, ती के बाद है हूं, हो कहीं दिखाई पड़ेगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब दूसरा लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब रहा, रही, रहे के बाद है हूं, हो आएगा, तो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर अब इसको इससे अटैच कराते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब चुका, चुकी, चुके के बाद है हूं, हो, या आ, ई, ए, आ के बाद अगर कहीं है हूं, हो आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कैसे लाइएंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के बाद वाक्य में समय आएगा तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे गाइस पास्ट को मिलाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट को मिलाएंगे तो ताते थी के बाद थाते थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को तो रहा, रही, रहे के बाद थाते थी। इसको मिलाएंगे तो चुका, चुकी, चुके के बाद थाते थी।
इसको मिलाएंगे तो रहा रही, रही के बाद था थे थी तो आएगा, वाक्य में समय भी। फ्यूचर में गाइस, फ्यूचर के इंडिपेंडेंट में मात्र एक पहचान होता है, वह सिर्फ गागे ही होता है। यहां से बढ़ेंगे तो रहा रही, रही के बाद गागे ही बनेगा, बढ़ेंगे तो चुका चुकी, चुके के बाद बनेगा गागे ही बनेगा, फिर बढ़ेंगे तो समझ रहे ना कि रहा रही, रही के बाद गागे ही वाक्य में समय आएगा। गाइस ये टेंस का चार्ट है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट माने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या प्रेजेंट का चारों है, या पास्ट का चारों है, फिर यह फ्यूचर का। सबके साथ इसका नाम जोड़ेगा ही बनाएंगे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, वैसे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, बारी बारी कर मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास को चार्ट समझ आया होगा। आइए हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को बनाते कैसे हैं। आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सेंटेंस का असल निर्माण कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, कैसे। हमको तो सर हमको थोड़ा थोड़ा आता है, छोटा वाक्य कर लेता हूं, बड़ा वाक्य नहीं आता। सर आता है लेकिन कंफर्म नहीं पड़ता कि कौन सा शब्द का इस्तेमाल कैसे करूं। आइए हम पूरा डाउट अभी आउट करते हैं आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कैसे प्रयोग करना ये समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब क्या है, समय। वर्तमान में कोई काम अनिश्चित तरीके से कैसे होता है उसको देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग माने इसमें टेंस में सेंटेंस के अंत में जाकर के उसके आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान को पहचानना पड़ता है, आखिर यह वाक्य किसका है। तो मूल इसमें होता है टेंस का आइडेंटिफिकेशन। पहले आप किसी सेंटेंस को पढ़िए, उसके अंत में जाइए, उसके पहचान को डिक्लेयर करिए, अब तब टेंस पहचानिए। जब आप टेंस पकड़ेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सेंटेंस बहुत बड़ा सा है तो उसको आप हल कैसे करोगे, कौन सा शब्द पहले लाओगे, कौन सा बाद में रखोगे। समस्या यही आपको हो रही है, आज के बाद समस्या नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान के लिए अगर आप किसी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के बाद हैं हूं हो को देखते हैं, माने ता ते ती के बाद हैं हूं हो को देखते हैं। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये मेरा सेशन है, यह मेरा वीडियो सेशन है। इसमें आपके साथ बहुत यूनिक और बहुत ही स्पेशल फार्मूले के साथ इस टेंस को समाप्त करेंगे। पूरा वीडियो आपको समझना है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा ये सिस्टम चलेगा। सेशन आपको एक एक पार्ट को आप बेहतर तरीके से दो बार देख के समझिए। अब भाई मैंने कहा कि कहीं किसी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के बाद है हूं हो का प्रयोग हो जाए, ता ते ती के बाद है हूं हो का प्रयोग हो जाए, तो कहीं भी किसी सेंटेंस में आप ता ते ती के बाद है हूं देख लीजिए। तो मैंने बताया था ना कि ता ते ती किसका आइडेंटिफिकेशन है, इंडेफिनिट का। चार्ट में बताया हूं कि इंडेफिनिट का जो पहचान है वह ता ते ती है, और जहां है हूं की बात करूंगा तो प्रेजेंट का है। तो मतलब अगर है हूं हो, मान लीजिए ऊपर में मिटा दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई शांत रहिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको दिखना ध्यान से। तो अगर ता ते ती के बाद है हूं हो, मतलब अगर आपको है हूं हो मिला तो मतलब प्रेजेंट, और कहीं मिला ता ते ती तो मतलब इंडेफिनिट। तो ता ते ती के बाद अगर कहीं है हूं आता है तो क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई ता ते ती का मतलब इंडेफिनिट और है हूं का मतलब प्रेजेंट। अगर यह नहीं लिखा हो तो भी आप निकाल लेना कि अगर ता ते ती के बाद है हूं आएगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। इस प्रकार के टेंस में क्या करते हो आप, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, अगर सब्जेक्ट को लेंगे और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है यानी एक वचन है, तो इसमें हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट पीएम मतलब प्लूरल नंबर में बहुवचन का है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सर एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सर हम यस से लगाते कहाँ हैं। गाइस सबसे पहले कंफर्म करते हैं कि यस या ईएस लगता कहाँ है। एस या ईएस
जोड़ने के नियम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एस या एस जोड़ने के नियम। तो भाई एस से एस जोड़ने के नियम में आप ध्यान देंगे किसी भी वर्ग के लास्ट में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस या जेड आएगा तो एस लगाएंगे। जहां पे ओ नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, एस एच नहीं आएगा, सी एच नहीं आएगा, डबल एस नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा, वहां लगाएंगे सिर्फ एस। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने गो लिया, अंत में ओ दिया है तो वहां पे क्या लगाएंगे हम ई एस, तो कर देंगे क्या हो जाएगा पूरा गोज। जैसे लिया डब्ल्यू एस एच, अंत में लिखा है एस एच, एस एच अंत में आएगा तो क्या लगाएंगे ई एस, तो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए एस एच ई एस। जैसे हमने कह दिया सी ए टी सी एच कैच, लास्ट में सी एच गाइस, तो पक्का है क्या लगना है ई एस, तो लगाएंगे ई एस बराबर हो जाएगा सी ए टी सी एच ई एस। इसे अगर लिखा है पी ए डबल एस पास, लास्ट में लिखा गया है डबल एस, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे ई एस बराबर पी ए डबल एस ई एस। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू आर आई टी राइट। आप देखिए अंत में क्या है टी, अंत में क्या है टी, क्या कहीं पे टी है क्या, इसमें है क्या टी, है क्या, नहीं है ना, जो नहीं है तो क्या लगाना है आपको सिर्फ एस, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू आर आई टी ई एस राइट्स। मान लीजिए जहां पर ले लिया यहाँ पे आर ई ए डी रीड, तो लास्ट में राइट ए डी है, कहीं पे ए डी है क्या इसमें, जब ए वाले शब्द नहीं आएंगे तो लगाना क्या हमको सिर्फ एस, तो बराबर हो जाएगा आर ई ए डी एस। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, पहले दो एग्जाम्पल का समझते हैं। जैसे मैं यहां लिखा वह पढ़ता है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत लार्ज एग्जाम्पल देखना है हमको, सॉरी बहुत लंबा इस बार देखना है हमको। जैसे यहां लिखा आपने वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ता ते ती लिखा है यहाँ पे, इसके बाद लिखा है हो। अच्छा सर जी बताए थे ता ते ती के बाद है हो आएगा और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें एक वचन लगाते हैं एस, एक वचन करता है कैसा, और बहुवचन लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वह पढ़ता है तो वह लिखेंगे ही, और पढ़ना मतलब होता है गाइस क्या होता है रीड। अब हमारा ही क्या है एक वचन है, तो एक वचन में हमको लगाना है एस या ई एस। मामला यह है क्या हम तो लगा दिए पहले से, अब आप बताएंगे कि लगेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हमने ही रीड, ही रीड लिखा, शब्द सही नहीं है अभी आपको पता है। अगर कर्ता एक वचन है तो हमको वर्ब भी एक वचन चाहिए, कर्ता ही लिखा है और एक वचन में है ये नहीं है। अब यस हमको इसमें क्या करना है, तो ही के साथ अगर कर्ता एक वचन में होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम ऐसे जोड़ते हैं, तो हमारा ही एक वचन है सही है, लेकिन ही ऐसे जोड़ेंगे कहा, तो मैंने बताया है कि अंत में एडी दिया है, कहीं एडी दिया है क्या, इसका मतलब है अगर कहीं ए वाले अक्षर मिलेंगे तो वहां जोड़ेंगे ई एस, नहीं मिलेंगे भैया तो क्या लगाएंगे हम यस, तो साफ साफ क्या जाएगा ही रीड्स। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यही ले लिया तुम पढ़ते हो, पहले अंतर समझ लो भैया, बेसिक वाले जो अभी सीख रहे हैं वो ध्यान से सीखेंगे इसको। तुम पढ़ते हो तो क्या लगाएंगे, तुम मतलब यू, क्या लगा दिया तुम मतलब यू, और आपका कर्ता यू जो है बहुवचन में आता है, अब बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे सोचा भी नहीं है कि जितने भी कर्ता बहुवचन के आएंगे वहां हमसे कोई मतलब नहीं है इनसे, तो पढ़ना मतलब क्या हो जाएगा आर ई ए डी रीड हो जाएगा। अब गाइस ये तो हो गया सब्जेक्ट को पहचान कर एस या एस लगाना, एक वचन का था तो एस एस लगेगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम एक छोटे एग्जाम्पल से बड़े एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जरा इसको आप दृश्य उतार लीजिएगा कापी कलम से, अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब भाई चलते हैं आगे, सेंटेंस बनाते हैं। एक छोटा वाक्य, बहुत ही जादुई तरीका, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसे यहाँ पे लिखा हमने वह पढ़ता है, अरे जी यहाँ पर समझाए थे आपको, वह पढ़ता है, अरे लिख दिया वह पढ़ता है। इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, वह पढ़ता है, बहुत इजी एग्जाम्पल है सर जी, ये तो छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं आप, बड़ा वाला बताइए ना, छोटा वाला हमको आता है, भैया बड़ा वाला बताने चल रहे हैं आप, ध्यान देखिएगा। ता तेती के बाद है हो, ता तेती के बाद है हो मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, नियम तो पता है, फार्मूला क्या है आपको, यस या ई एस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो यहाँ लिखा हमने हुआ है, और पढ़ने मतलब आप समझ गए, रीड होता है, एक वचन तो लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। लिखा हुआ है रात को पढ़ता है, वह रात को पढ़ता है। असल में सर जी मामला यह है ना, इसको हम बना लेंगे तो पहले आप बताइए को का क्या आगे होगा, समस्या क्या होगी आपको। इसको हम बना लेंगे, रात का हमको आगे जगह को क्या लगाएंगे, ये नहीं समझ आता। आप लगा दो क्या, आप समझिएगा ध्यान से। क्या लिखा हमने हुआ, आप पहले जैसे रोटी तोड़ते हैं खाने के लिए ना, उसे वाक को तोड़ना पड़ेगा आपको। वह पढ़ता है, कब पढ़ता है भैया, रात को। तो वह मतलब क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे ही, और पढ़ता है मतलब क्या लिखेंगे, रीड्स। अब रात को, रात के पहले क्या लगाते हैं, एट, और फिर क्या हो जाएगा, नाइट। अब सेंटेंस थोड़ा आपका बड़ा हुआ है, इतना मैंने अलग से जोड़ा है। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रात को कमरे में पढ़ता है, और रात को कमरे में पढ़ता है। अब देखिएगा ना, वाक्य थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है। अब सीखिए कैसे बनाना है आपको। वह पढ़ता है कमरे में रात को, या रात को कमरे में, कमरे में रात को, जो भी आपको सही लगे आपको रख लेने, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हम ही पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, रीड्स। वह पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है भैया, कमरे में, पहले प्लेस क्लियर करिए। और पढ़ता है कब, ही रीड्स, कमरे में, इन द रूम हो जाएगा। अब कब पढ़ता है बता दो भैया, रात को, तो क्या करेंगे, एट, NIGHT, नाइट। तो वाक्य और बढ़ा देते हैं। याद देखिए, छोटा एग्जाम्पल से बड़ा कर रहे हैं, अब और बड़ा कर रहे हैं। वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन अपने भाई के साथ, वह प्रतिदिन अपने भाई के साथ कमरे में रात को पढ़ता है। अब भाई देखिएगा ना, जितना तीनों मिला के हमने बनाया है उतना एक ही लिख दिया है पूरा। सर जी इतना बड़ा तो हमको नहीं आएगा, आपको सिखा रहे हैं, ध्यान देखिएगा जरा। क्या लिखा हमने हुआ है, अच्छा यही बड़ा दिक्कत भी होता है बनाने में आपको ना, इसको तो समझ लीजिए आप। पहले हुआ है, पढ़ता है, किसके साथ पढ़ता है, अपने भाई के साथ। कहाँ पढ़ता है, कमरे में। कब पढ़ता है, रात को। प्रतिदिन, कौन पहले रखें, समस्या यही आपको होगी कि कौन पहले रखें। दिक्कत है तो पहले सेंटेंस को, पहले हमारे साथ सेंटेंस को तोड़ना सीखिए, किसको पहले पहले रखना है। तो वह पहले रखना है, पढ़ता है, पहले इसको लेते हैं। यहां से सीखे, सरल है। लिखेंगे वह, कब लिखेंगे, ही, और यहां से पढ़ता है, READS, रीड्स, वह पढ़ता है, अपने भाई के साथ आया है, तो लिखेंगे ही रीड्स विथ हिज, BROTHER, ब्रदर, ही रीड्स विथ हिज ब्रदर। अच्छा, अपने भाई साथ पढ़ता है, कमरे में, तो इन द ROOM, रूम। अब भाई बता रहा है रात को, नंबर ही कर लीजिए ना, दिक्कत रही है तो। वह को पहले लिखना है, नंबर 1 कर देंगे, पढ़ता है नंबर 2 कर देंगे, अपने भाई के साथ नंबर 3 कर देंगे, कमरे में नंबर 4 कर लेंगे, और रात को 5 कर लेंगे, और प्रतिदिन को 6 कर लेंगे। अब आराम से लिखिएगा, टेंशन मत लीजिए एकदम। अब लिखिए आराम से। अच्छा, लिखना हो गया हमारा, रात कमरे में हो गया, 4 हो गया, 5 लिखना है। रात को लगाएंगे 8, NIGHT, और फिर लिखा है प्रतिदिन, छठवां से लिख लेंगे डेली। तो भाई धीरे धीरे ऐसे आपको सेंटेंस को बनाते रहेंगे। हम मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट के नेगेटिव में, और बेटर ढंग से आगे सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर करिए। उम्मीद है टेंस आपको यहां से आना शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।